रात में सोते समय उसको दुनिया भर की कहानियां ना सुना करके श्री गिरिराज जी की सुंदर कहानियां पहले माताजी पिताजी स्वयं सुने और फिर बच्चों को सुनावें। कि एक बार की बात थी, इंद्र को गुस्सा आया, इंद्र ने ऐसे मेघमालाओं को आज्ञा की, तब छोटे से 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। गिरिराज जी की महिमा बताओ, ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनाओ। रात्रि में बच्चों को सुनाते समय ठाकुर जी की लीला ही सुनाइए और सुबह उठा करके बच्चों से माता पिता दादी दादा अपनी सेवा कराओ। ठाकुर जी की सेवा बाद में। मैं कई बार घरों में जाता हूं तो बच्चे को बुला करके सब लोग कहते हैं महाराज जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। नहीं, गायत्री मंत्र मत याद कराइए उसको। गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा ये 12-13 साल के बाद आ जाएगी बच्चों को अपने आप। उससे पहले संस्कार दिलाने चाहिए, जिसमें संस्कार सबसे पहले आते हैं। कैसे उनके पैर छूने हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, ये उनको आना चाहिए। कभी कभी बच्चों को बुलाए कि जी बोले इधर आओ, बोले क्या करे, बोले पैर दबाओ, चलो हमारे बैठो। छोटे छोटे बच्चों के हाथ से, छोटे छोटे हाथ से ही पैर दबाओ, अपनी सेवा सिखाओ। आज मैं सुबह के सत्र में यहाँ पीछे ही वृद्धाश्रम बना है, उसमें आया था और मेरा मन इतना ज्यादा व्याकुल हो रहा था, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा था मैं वहां देख करके। और जैसे हमारे वहां सब बताए जा रहे थे, कईयों के बच्चे आते नहीं हैं, कईयों के बच्चों को फोन किया जाता है कि आपके माता पिता मरणासन स्थिति में हैं, तो वो कहते हैं हम पे टाइम नहीं है, हम पैसे भिजवा देते हैं, आप उनका संस्कार कर दो। उन माता पिताओं को देख करके मन में भाव आ रहा था कि ये लोग क्या सोचते होंगे। हमने जन्म लिया, बड़े हुए, विवाह किया, पैसे कमाए, बच्चे पैदा हुए, उनकी परवरिश का पूरा ध्यान रखा, किस लिए? इसलिए कि एक दिन हमको छोड़ दें और हमारे मृत्यु काल में भी कह दें कि चलो पैसे भिजवा देते हैं, करवा देना आप। बहुत कष्टदायी था। मैं तो रुक ही नहीं पा रहा था ज्यादा देर। मैंने कहा मेरे को ले चलो बस, अब मैं ज्यादा देर कैसे रुकूं। उन माता पिताओं के चेहरे पर अच्छा फैसिलिटीज कितनी भी दे दो, बच्चे नहीं है तो क्या। कई वो भैया बता रहे थे बैठे हैं कि कई बार कईयों के बच्चे सालों साल से नहीं आए तो माता पिता हम उनकी याददाश्त ऐसी हो जाती है, वो हमको ही पुत्र मान करके प्यार करने लगते हैं, अपने बेटे के नाम से हमको बुलाने लगते हैं। इसी कारण से आज की डेट में सबसे ज्यादा पितृ दोष लगता है हम लोगों को। दैव दोष नहीं है, इष्ट दोष नहीं है, पितृ दोष है। जिनके माता पिता अपने पुत्र के, पुत्री के, परिवार के इन प्रकार के व्यवहार के कारण अपने अंतिम समय का दर्शन करते हैं और वो बालक उनका स्मरण तक नहीं करते, ऐसे माता पिता की मृत्यु, ठाकुर जी तो उनको मुक्त ही करते हैं, उनका क्या दोष की संतान ऐसी। पर उन बालकों को पितृदोष लगता है और पितृदोष बहुत खतरनाक होता है। कोई काम नहीं बन पाएंगे, आप पे धन बहुत होगा, आप पे गाड़ियां खूब खड़ी होंगी, बड़े बंगलों में रहते होंगे, लेकिन सबकी मति खराब हो जाएगी, सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, बुद्धि का विकास होना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके वही धन, वही गाड़ियां, वही बंगला सर्वनाश की ओर ले जाता है पितृदोष के कारण। इसीलिए फिर जीवन में बहुत सारी अड़चने आने लगती हैं। तो हमारी बस यही प्रार्थना है, गिरिराज जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो आप हमारी कथा सुनवाओगे तो शायद हो सकता है उसको समझ में नहीं आवे, लेकिन हाँ भारत में तो छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं, पर यहाँ के बच्चों को हिंदी की दिक्कत है। तो आप हमारी कथा सुनो, लीलाएं सुन के इंग्लिश में बच्चों को सुनाओ और प्रयास तो करो कि उनको हिंदी सिखाई जाए, नहीं तो इंग्लिश में ही सुनाओ। और उनको सिंड्रेला की स्टोरी सुनाने से अच्छा, लिटिल स्टार सुनाने से अच्छा, जॉनी जॉनी आदि सुनाने से अच्छा ठाकुर जी सुनाओ, ठाकुर जी के भाव सुनाओ। उसको इतना उत्सुक बना दो कि एक दिन वो खुद ही आपसे कहने लगे, आई वांट टू सी गिरिराज जी, आई वांट टू गो टू वृंदावन, आई वांट टू सी हाउ यमुना जी इज, आई वांट टू नो हु इज राधा रमन लाल, हु इज बांके बिहारी जी। वो खुद कहे तब लेके।